तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ आप अपने फ्री फायर की इस कस्टम हब सेटिंग को सेव कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मान लो फ्री फायर को कभी कुछ टाइम के लिए डिलीट कर देते हो, ठीक है, और आप फिर फ्री फायर को लॉगिन करते हो तो ये वाला जो सेटिंग होता है ये डिलीट हो जाता है फ्री फायर डिलीट करने के साथ ही। वो कैसे होता है चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर आप इस कस्टम हब सेटिंग को सेव नहीं करते हो और आप अपने फ्री फायर को डिलीट कर देते हो या लॉग आउट कर देते हो तो उसके साथ ये जो सेटिंग होता है ये फिर डिलीट हो जाता है। ठीक है, और इस डिलीट हुई सेटिंग को आप वापस भी ला सकते हो। ठीक है, बस आपको एक सेटिंग करना है जो कि मैंने अपने फ्री फायर सेटिंग में किया हूँ। ठीक है, पहले तो मैं ये बताता हूँ, अगर आप फ्री फायर को डिलीट कर देते हो हमेशा के लिए, ठीक है, फिर डाउनलोड करते हो तो आपका जो सेटिंग होता है वो नया वाला सेटिंग ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो गेम प्ले होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, मैं जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो जो सेटिंग होता है वो आपका सेटिंग नहीं होता है, ये जो होता है वो सिंपल सा सेटिंग होता है जिसको आपको अपने से एडजस्ट करना होता है कुछ इस तरीके से आपका गेम प्ले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यही बताऊंगा कि आप इस सेटिंग को, ठीक है, ये जो देख रहे हो इस सेटिंग को आप सेव कैसे कर सकते हो। अगर आप मान लो कभी फ्री फायर को डिलीट करते हो, ठीक है, या अनइंस्टॉल कर देते हो या किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन करते हो तो आपका यही वाला सेटिंग रहे डाउनलोड करने के टाइम भी। ठीक है, तो चलो बताता हूँ। सबसे पहले देखो ये मेरा सेटिंग है, ठीक है, आप पहले ये देख लो। अब इस सेटिंग को मैं अलग करता हूँ। ठीक है, आप पहले ये सेटिंग देखो, कुछ इस तरीके से मैं इसको बिगाड़ रहा हूँ अपने फ्री फायर की इस कस्टम वाली सेटिंग को। ठीक है, ये सभी को मैं यहाँ से बिगाड़ दिया। ठीक है, आप जैसा कि देख पा रहे हो। अब इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये जो मेरा सेटिंग है देखो यहाँ पे ये सेव हो चुका है। तो गाइस अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे लास्ट में आपको अकाउंट बेसिक का ऑप्शन मिल रहा है। मैं पहले यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, और जो मैंने सेटिंग बिगाड़ा हूँ, ठीक है, उस सेटिंग को मैं फिर पहले जैसा करता हूँ। ठीक है, आप देखो क्योंकि मैंने अपना जो सेटिंग है उसे सेव कर रखा हूँ। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेटिंग साइनिस का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है और डाउनलोड का, तो मैं क्या करूँगा सेटिंग फिर से अपना डाउनलोड करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ से अपना सेटिंग को डाउनलोड करता हूँ, अब फिर मैं यहाँ पे इन मैच वाले ऑप्शन में आता हूँ। ठीक है, इन मैच वाले ऑप्शन में आने के बाद मैं यहाँ से फिर से कस्टम हब में आता हूँ। अब इसमें जैसे ही आता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा पुराना वाला जो सेटिंग था फिर से आ चुका है। मैंने आपको जो सेटिंग ये था इसको मैं बिगाड़ा फिर सेव किया। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं वही सेटिंग यहाँ पे ला दिया हूँ। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी कैसे कर सकते हो चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जो सेटिंग में खेलते हो, ठीक है, मैं इस सेटिंग में खेलता हूँ तो इस सेटिंग को मैं यहाँ से तो सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद आप भी उसी तरीके से कर लेना अपना जो सेटिंग है एडजस्ट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकल जाना है। ठीक है, निकलने के बाद आपको क्या करना है अकाउंट बेसिक में आना है। अकाउंट बेसिक में आने के बाद जैसे यहाँ पे देखो सेटिंग साइनेस का ऑप्शन है और उसके बगल में यहाँ पे अपलोड का। अपलोड करने से ये होता है आपका जो सेटिंग होता है, ठीक है, वो हमेशा के लिए अपलोड हो जाता है, जैसा कि मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं जो वहाँ पे सेटिंग अभी सेव किया हूँ उसको यहाँ पे सिंपल सा अपलोड करूँगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। अब अपलोड पे क्लिक करने से ये होता है, यहाँ पे मेरा देख सकते हो ये सेटिंग है पहले जैसा ही अभी सेटिंग है। ठीक है, अब मैं इसे फिर से आपको बिगाड़ के दिखाता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये सभी को ऊपर नीचे कर दिया। ऊपर नीचे करने के बाद मैं फिर से इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं अभी फिर क्लिक करके दिखाता हूँ। देखो ये उसी तरीके से, ठीक है, बिगाड़ दिया हूँ सेटिंग को। तो फिर से अकाउंट बेसिक में आता हूँ। अकाउंट बेसिक में आने के बाद मैं फिर से डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देखो। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद फिर से इन मैच में आओ और कस्टम हब में आओ। देखो फिर से मेरा वही सेटिंग आ गया जो पहले था। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो आप भी इसी तरीके से अपने फ्री फायर की सेटिंग जो होता है कस्टम हब की सेटिंग, इसे हमेशा के लिए सेव कर सकते हो। अगर आप मान लो इन फ्यूचर आप कभी अपना फ्री फायर को डिलीट करते हो तो आपका जो ये सेटिंग हो वो डिलीट कभी भी ना हो। अगर आप फिर से उसे डाउनलोड करें अपने फ्री फायर को तो यही सेटिंग आपका जो हमेशा के लिए रहेगा। फिर से आपको क्या करना है, आप जैसे फ्री फायर डाउनलोड करोगे तो आपको अकाउंट बेसिक में आना है और यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ऐसा करते ही आपका जो ये सेटिंग होता है वापस आ जाता है फिर से। ठीक है, और आप अच्छे से गेम प्ले कर सकते हो अपने फ्री फायर के अंदर। और गाइस ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक है जो बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो फ्री फायर खेलते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पैसा लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमारे चैनल पे जो है 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं फिर से कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।